संगत जी, आज की साखी को पूरा ज़रूर सुने और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत किस किस शहर से इस साखी को सुन रही है। संगत जी, 22 जून को बाबा जी कसौली से मोहाली के अस्पताल में पहुँचे थे, क्योंकि बाबा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बाबा जी मोहाली के एक बड़े अस्पताल में अपना चेकअप के लिए गए थे। और उस दिन बाबा जी बहुत थके हुए भी थे, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बाबा जी हिमाचल और उत्तराखंड के अलग-अलग सेंटर पर जाकर संगत को दर्शन दे रहे थे। उनका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि उन्हें आराम करने का वक्त ही नहीं था। 22 जून को बाबा जी अस्पताल से सीधे मोहाली सेंटर गए थे और कमज़ोरी और थोड़ी तबीयत खराब होने के बाद भी बाबा जी ने संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए थे। फिर उसके बाद बाबा जी हेलीकॉप्टर से डेरे के लिए निकल गए थे। जब बाबा जी डेरे के लिए मोहाली से जा रहे थे, तो बीच रास्ते में पायलट साहब ने बाबा जी के चेहरे की तरफ देखा, तो बाबा जी के चेहरे पर एक अलग ही नूर आ गया था। अभी कुछ देर पहले अस्पताल में बाबा जी थके हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन मोहाली सेंटर से निकलते ही बाबा जी के चेहरे पर एक तेज दिखाई दे रहा था। और तब बाबा जी के चेहरे पर थकावट का कोई नामो निशान नहीं था। यह देखकर पायलट साहब हैरान हो गए, क्योंकि पायलट साहब अस्पताल और मोहाली सेंटर में लगातार बाबा जी के साथ ही थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि कुछ देर पहले बाबा जी थके हुए दिखाई दे रहे थे, और अब अचानक बाबा जी के चेहरे पर तेज आ गया। ऐसा कैसे हो गया? तो पायलट भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप संगत के साथ सवाल जवाब करते हो, लेकिन आपके सेवादारों को कभी सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिलता। क्या आज मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बिल्कुल पूछो भाई, मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, जो पूछना है पूछो। तो पायलट भाई कहने लगे, बाबा जी, आपके चेहरे पर अचानक इतना तेज और इतना नूर कैसे आ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो आप इतने थके हुए थे, और अभी अस्पताल में भी आपने चेकअप करवाया। मोहाली सेंटर से निकलने के बाद आपके चेहरे पर तेज झलक दिखाई दे रही है, एक अलग ही नूर है, जैसे थकावट कभी थी ही नहीं। तो बाबा जी ने पायलट साहब को कहा, बेटा, यह तेज झलक जो मैंने अभी संगत के दर्शन किए हैं, उस कारण आया है। यह सुनकर पायलट भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, संगत ने आपके दर्शन किए हैं या आपने संगत के दर्शन किए हैं? तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, एक ही बात है भाई, संगत मेरे दर्शन करती है और मैं संगत के दर्शन करता हूँ। इतनी तेज गर्मी में, तेज धूप में संगत मेरे लिए सत्संग में आती है, और संगत में से कुछ रूहें तो बहुत खास और बड़ी कमाई वाली होती हैं। उनके दर्शन करने मुझे भी जाना पड़ता है। फिर आगे बाबा जी ने बताया, आज मोहाली सेंटर में जब मैं अपनी संगत के दर्शन कर रहा था, तो संगत में से एक भाई बड़ा ही कमाई वाला था। उसका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा है। वह पूरी ईमानदारी से 6 से 7 घंटे रोज़ निकालता है। जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, तो उसके दर्शन करके मेरे मुख पर तेज झलक आ गई।
पायलट भाई ने हैरानी से पूछा, बाबा जी 6 घंटे भजन सिमरन के लिए कोई कैसे बैठ सकता है? तो बाबा जी ने समझाया, जिन्हें लगन होती है उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिसने अपनी असल की पहचान कर ली, उनका मोह फिर दुनियावी चीज़ों में नहीं रह जाता। जो अपनी खुद की पहचान कर चुके हैं और यह जान चुके हैं कि वह उस मालिक का अंश है, उन्हें पता होता है कि यह दुनिया और यहाँ सब कुछ झूठ है, सच तो सिर्फ एक मालिक है। इस सारी बात को सुनकर पायलट भाई की आंखें भर आई। उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं भी आज से भजन सिमरन के लिए समय ज़रूर निकालूंगा। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा भजन सिमरन करने के लिए हमें किसी खास समय पर बैठने की ज़रूरत नहीं। पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में से किसी भी समय आप बैठ सकते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, धीरे धीरे समय को 2.5 घंटे तक ले जाना है। धीरे धीरे बैठने की लगन खुद लगेगी और फिर मालिक भी तुम्हारा साथ देगा। फिर पायलट साहिब जी ने पूछने लगे, बाबा जी जब कोई सत्संगी भजन सिमरन नहीं करता तो आपको कैसे पता लग जाता है? बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा अगर कोई मेरा बाल खींचेगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? यह सब सुनकर पायलट भाई की आंख से आंसू बहने लगे और पायलट भाई ने फिर से बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं हर हाल में भजन सिमरन किया करूँगा। तो बाबा जी ने कहा, बेटा करोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। संगत जी, जो लोग यह सोचते हैं कि नाम दान ले लिया लेकिन भजन सिमरन फिर कभी कर लेंगे या बुढ़ापा आने पर कर लेंगे, तो वह गलत है। क्योंकि जब भी आग जलाई जाती है तो छोटी लकड़ियां सबसे पहले जलती है। बाबा जी ने कई बार अपने सत्संग में फरमाया है कि हम नाम दान की कमाई के लिए अपने बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं, जबकि हमें अपने कल का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर बुढ़ापा आया भी तो उस वक्त हमारे शरीर में इतनी जान ही नहीं होगी कि हम भजन सिमरन को इतना वक्त दे पाएं। लेकिन आज अपने जवानी के वक्त जब हमारा शरीर एकदम तंदुरुस्त है, तब हम भजन सिमरन पर बैठना शुरू करें तो हमारा बुढ़ापा भी संवर जाएगा और हम अपने असल को भी जान पाएंगे। और आप समझ ही गए होंगे कि बाबा जी को अपनी एक एक संगत के बारे में पता होता है कि कौन भजन सिमरन कर रहा है और कौन नहीं। भजन सिमरन ना करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हैं। यह हमारी एक ऐसी कमाई है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। यह सब तो हमारे उस लॉकर में इकट्ठा हो रहा है जिसकी चाबी हमारे मालिक के पास है, और जब वह मालिक उस लॉकर को खोलेगा, यदि वह लॉकर निकला तो हमें फिर इस 84 के जेल खाने में फंसना पड़ेगा। और यदि उसमें हमारी की गई कोशिशों का खजाना हुआ तो वह मालिक अपने घर में हमारा स्वागत करेगा और अपनी गोद में सुला लेगा, और फिर हमें कभी भी इस दुनिया का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साध संगत जी, आगे हम एक ऐसी साखी सुनेंगे जो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती है। यह साखी है अरब की एक साधु की, जिसने खुद को पहचानने और दूसरों को जीवन की सच्चाई सिखाने की यात्रा पर निकल पड़ा। कैसे उसने अपनी जीवन यात्रा से सबक सीखे और अपनी शिक्षाओं से एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि खुद को जानने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और जीवन की सच्चाई क्या होती है। तो चलिए अरब की प्रेरणादायक साखी की शुरुआत करते हैं।
एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अरब था। अरब को हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वह खुद को पूरी तरह से नहीं जानता। उसने जीवन में बहुत से काम किए, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिला। उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती थी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। अरब ने उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताई। गुरुजी, मैं कई प्रयास करता हूँ, पर मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखी शक्ति होती है, पर उसे पहचानने के लिए हमें आत्म मंथन करना पड़ता है। एक काम करो, पास के जंगल में जाओ और वहाँ एक ऐसा वृक्ष खोजो जो तुम्हें अपने जैसे लगे। अरब को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने साधु के कहे अनुसार जंगल की ओर रुख किया। वहां से कई पेड़ दिखाई दिए, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ फलदार और कुछ बिल्कुल सूखे हुए। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जिसकी शाखाएं फैल तो रही थी, परंतु उसकी जड़ें धरती में उतनी गहरी नहीं थी। अरब को लगा कि यह पेड़ उसकी स्थिति को दर्शाता है। वह ऊपर तो बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी जड़ें कमजोर थी। वह समझ गया कि उसे अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होगा, जैसे उस पेड़ को भी अपनी जड़ों को मजबूत करना था। यह सोचते हुए वह वापस साधु के पास पहुंचा। अरब साधु के पास वापस आकर बोला, गुरुजी, मैंने जंगल में एक पेड़ देखा जिसकी शाखाएं तो फैल रही थी, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर थी। मुझे लगा वह पेड़ मेरी स्थिति को दर्शाता है। मैं ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी जड़ें यानी मेरी आत्मा की पहचान अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा बेटा। जीवन में ऊपर बढ़ने की कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन असली विकास तब होता है जब हम अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं। जड़ें हमारी पहचान, हमारे मूल्य और हमारे जीवन के उद्देश्य का प्रतीक होती है। अगर हम अपनी जड़ों को गहरी और मजबूत नहीं करेंगे तो हमारा विकास अधूरा रहेगा। अरब ने पूछा, तो मुझे अपनी जड़ों को कैसे मजबूत करना चाहिए गुरुजी? साधु ने कहा, खुद को पहचानने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, आत्मनिरीक्षण, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानो। दूसरा, धैर्य, क्योंकि आत्म साक्षात्कार एक लंबी प्रक्रिया है। तीसरा, सेवा, जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे भीतर का प्रेम और करुणा प्रकट होंगे। यही तुम्हारी असली जड़ें हैं। अरब साधु की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देता आया था, लेकिन उसने कभी अपने अंदर की ओर देखने की कोशिश नहीं की थी। साधु ने आगे कहा, जैसे वह पेड़ अगर अपनी जड़ को गहरा कर ले तो वह तूफानों से भी नहीं डरेगा, वैसे ही तुम भी अगर अपनी आत्मा को पहचान लोगे तो जीवन के किसी भी संघर्ष से नहीं घबराओगे। अरब ने सिर हिलाया और साधु को प्रणाम किया। अरब साधु को प्रणाम करके घर लौट आया। वह साधु की बातें पर गहराई से सोचने लगा। हर दिन वह थोड़ा समय अपने आप से सवाल करने में बिताता, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह सिर्फ बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दौड़ रहा था, जबकि उसके भीतर एक
गहरी शांति और संतोष की चाहत थी। एक दिन अरब ने गांव के बाहर बसे एक अनाथालय में जाने का फैसला किया। वहां बच्चों के चेहरों पर मासूम मुस्कान देखकर उसे एक अनोखी खुशी का अनुभव हुआ। उसने बच्चों को पढ़ाया शुरू किया और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी समझी। इससे उसे न केवल आत्म संतोष मिला, बल्कि उसने खुद के भीतर करुणा और सेवा का सच्चा अर्थ भी पहचान लिया। समय बीतता गया और अरब ने अपने जीवन का हर दिन दूसरों की सेवा में बिताना शुरू कर दिया। उसका जीवन पहले से बहुत सरल और सार्थक हो गया। अब उसे खुद को खोजने की प्रक्रिया में शांति मिलने लगी थी। वह समझ चुका था कि खुद को पहचानने का असली मार्ग आत्मनिरीक्षण और सेवा से होकर गुजरता है। एक दिन साधु फिर से गांव लौटे और अरब ने उनके चरणों में जाकर कहा, गुरुजी, अब मैं समझ चुका हूँ कि खुद को पहचानना केवल बाहर की दुनिया में सफलता पाने से नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को जानने और दूसरों के लिए कुछ करने से होता है। मेरी जड़ें अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। साधु ने हंसकर कहा, बेटा, तुमने सही मार्ग चुन लिया है। याद रखना, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जैसे जैसे तुम खुद को और गहराई से जानोगे, वैसे वैसे यह कहानी आगे बढ़ती जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान की यात्रा अनंत है। और इस तरह अरब की यात्रा जारी रही, खुद को पहचानने की और अपनी जड़ों को और मजबूत करने की। उसकी कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि आत्मा की खोज की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। समय के साथ अरब की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग उसकी निस्वार्थ सेवा और शांत स्वभाव से प्रभावित होने लगे। वह अब केवल एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। जो लोग कभी खुद को खोया हुआ महसूस करते थे, वह अरब के पास आकर उससे सलाह लेने लगे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो अपनी दौलत और शोहरत के बावजूद असंतुष्ट और बेचैन था। उसने अरब से पूछा, मैंने धन और सफलता तो बहुत पाई है, लेकिन फिर भी मुझे जीवन में खालीपन लगता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे शांति कैसे मिलेगी? अरब ने मुस्कुराते हुए कहा, धन और सफलता जीवन के साधन हो सकते हैं, लेकिन असली शांति तुम्हारे भीतर की यात्रा से मिलेगी। जैसे मैंने खुद को पाया, वैसे ही तुम भी आत्मनिरीक्षण और सेवा के रास्ते पर चलकर संतोष पा सकते हो। व्यापारी ने संदेह भरी नज़र से पूछा, लेकिन मैं दूसरों की सेवा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक व्यापारी हूँ, मेरा जीवन व्यापार से जुड़ा है। अरब ने उत्तर दिया, सेवा का मतलब शिक्षा देना या दूसरों के लिए बड़े कार्य करना नहीं है। सेवा का मतलब है अपने कार्यों को दूसरों के भले के लिए करना। अगर तुम अपने व्यापार में ईमानदारी से काम करोगे, अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करोगे, तो यह भी सेवा है। व्यापारी को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने सोचा कि उसने अपने व्यापार को हमेशा सिर्फ लाभ कमाने का साधन समझा, लेकिन अब वह इसे एक सेवा का रूप दे सकता है। वह अरब का आभार मानते हुए चला गया और उसने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने का संकल्प लिया। इस तरह अरब की कहानी एक और व्यक्ति की जिंदगी बदलने का कारण बनी और यह सिलसिला जारी रहा। जो भी उससे मिलता, उसके जीवन में एक नई दिशा मिलती। अरब ने सीख लिया था कि जीवन की यह कहानी
तब तक चलती रहेगी जब तक लोग खुद को पहचानने की यात्रा पर चलते रहेंगे। और इस तरह अरब की कहानी का अंत कभी नहीं हुआ, क्योंकि यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो खुद को पहचानने की कोशिश करता है। समय बीतता गया और अरब की प्रसिद्ध चारों ओर फैलने लगी। वह केवल गांव के लोगों का नहीं बल्कि दूर दूर से आए व्यक्तियों का भी मार्गदर्शन करने लगा। लोग अपने जीवन की उलझनों के साथ उसके पास आते हैं और एक नया दृष्टिकोण लेकर लौटते हैं। एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम शिया था, अरब के पास आई। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने कहा, मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे हर बार असफलता ही मिलती है। मैं खुद को किसी लायक नहीं समझती। अरब ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, सिया, क्या तुमने कभी एक बीज को देखा है? जब उसे मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधेरे में होता है। उसे सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वह बीज हार नहीं मानता। वह धरती के भीतर अपनी जड़ों को फैलाता है और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। असफलता सिर्फ तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। यह तुम्हें मजबूत बना रही है, जैसे बीज अपनी जड़ों को फैलाकर खुद को तैयार करता है। सिया ने कहा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करने के बावजूद कहीं नहीं पहुंच पा रही हूँ। अरब ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन की सच्चाई है। हम कई बार सोचते हैं कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे, लेकिन हर प्रयास तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहा है। एक दिन तुम वह पेड़ बनोगी जो न सिर्फ ऊंचाई को छुए बल्कि दूसरों के लिए भी एक छाया बनेगा। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे रास्ते पर ले जाती है। शिया के दिल में एक नई आशा जागी। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताएं ही उसकी असली शिक्षक थी। उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी जड़ें गहरी हो रही थी और एक दिन वह अवश्य सफल होगी। और इस तरह अरब की प्रेरणा से एक और व्यक्ति ने खुद को पहचानने की यात्रा शुरू की। अरब ने यह सिखाया कि आत्म खोज की यह यात्रा न कभी रुकती है, न कभी समाप्त होती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनोखी शक्ति होती है जिसे पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। इस तरह अरब का संदेश निरंतर फैलता रहा। जैसे एक पेड़ अपनी शाखा को आकाश तक फैलाता है और उसकी कहानी का अंत कभी नहीं हुआ, यह हर व्यक्ति की कहानी बनती चली गई जो खुद को जानने की यात्रा पर था। अरब का जीवन अब एक चलती फिरती किताब की तरह था, जिसमें हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। उसकी शिक्षाएं अब केवल गांव तक सीमित नहीं थी। लोग दूर दूर से उसकी कहानियां सुनने और मार्गदर्शन लेने आने लगे थे। अरब ने सभी को एक बात सिखाई थी, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति अरब के पास आया। उसकी आंखों में जीवन का लंबा अनुभव और चेहरे पर शांति थी, लेकिन वह एक गहरी उलझन में था। उसने कहा, बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में बिताया, पर अब जब मैं अपने अंतिम दिनों में हूँ तो मुझे यह सवाल सताता है कि क्या मैं वास्तव में खुद को जान पाया? क्या मैंने सही मार्ग चुना? अरब ने धीरे से जवाब दिया, जीवन के हर चरण में हम खुद को एक नए रूप में पाते हैं। तुमने सेवा की, यह तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का एक हिस्सा था, परंतु याद रखना, आत्म खोज की यह यात्रा अंतिम क्षण तक चलती है। तुम जितना अपने भीतर झांकोगे उतना ही नया पाओगे। जीवन में सवालों का अंत नहीं होता,
और यही इसे सुंदर बनाता है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, लेकिन अब मेरे पास समय कम है। क्या इतने कम समय में मैं खुद को पूरी तरह से जान सकता हूँ? अरब ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद को जानने की कोई समय सीमा नहीं होती। हर एक पल में जब तुम सच के करीब होते हो, वही पल पूर्ण होता है। यह यात्रा अंतहीन है, लेकिन प्रत्येक क्षण में पूर्णता का अनुभव किया जा सकता है। समय की चिंता मत करो, बल्कि उस सत्य की तलाश करो जो हर क्षण तुम्हारे भीतर है। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में संतोष की झलक आ गई। उसने महसूस किया कि जीवन की हर अवस्था में, चाहे वह शुरुआत हो या अंत, आत्मज्ञान की यात्रा महत्वपूर्ण होती है। उसने अरब को आशीर्वाद दिया और शांतिपूर्वक वहां से चला गया। इस तरह अरब की शिक्षाएं उम्र, समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे हो गई। लोग समझने लगे थे कि जीवन की कहानी का कोई अंतिम पन्ना नहीं होता। यह तब तक चलती रहती है जब तक हम खुद को खोजने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। अरब का जीवन अब एक धरोहर बन चुका था। कहानियाँ और शिक्षाएं समय के साथ आगे बढ़ती गई और हर व्यक्ति जो उसके संपर्क में आया, वह खुद को पहचानने की इस अनंत यात्रा का हिस्सा बन गया। और यही कहानी का असली सार था। खुद को जानो, अपनी जड़ों को पहचानो और जीवन की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लो। इस कहानी का अंत कभी नहीं हुआ, क्योंकि यह कहानी अरब की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो खुद को खोजने के लिए तैयार था। वर्षों बीत गए और अरब की कहानी पूरे इलाके में एक प्रेरणा बन गई। अब अरब स्वयं एक वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की अनंत गहराई थी। उसने अब गांव में एक छोटी सी पाठशाला बना ली थी, जहां लोग आते, उससे मिलते और अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर पाते। एक दिन एक छोटा लड़का, जिसका नाम कबीर था, अरब के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह उलझन में था। कबीर ने पूछा, बाबा, मैं खुद को जानने के लिए क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और क्या बनना चाहता हूँ। अरब ने बच्चे को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, कबीर, खुद को जानने का पहला कदम है सवाल करना, और तुमने यह सही दिशा में उठाया है। लेकिन ध्यान रहे, जवाब पाने के लिए धैर्य और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, पर मैं कैसे जानूं कि मेरा उद्देश्य क्या है? अरब ने मुस्कुराते हुए पास के एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पौधे को, यह अभी छोटा है। इसे पता नहीं कि यह एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा, फल देगा या फूल, पर यह जो भी करेगा अपनी प्रकृति के अनुसार करेगा। जैसे जैसे यह बढ़ेगा, इसका उद्देश्य साफ होता जाएगा। इसी तरह तुम भी अपने सवालों के जवाब समय के साथ पाओगे, जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। कबीर ने समझा कि उसे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा को जारी रखना होगा। वह रोज अरब से मिलने और उससे नई नई बातें सीखने लगा। अरब उसे न केवल ज्ञान की बातें सिखाता, बल्कि जीवन के छोटे छोटे अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करता। एक दिन कबीर ने अरब से पूछा, बाबा, क्या आपकी यह यात्रा कभी खत्म हुई? क्या आपने खुद को पूरी तरह से जान लिया? अरब ने हंसते हुए कहा, कबीर, जीवन की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। मैंने बहुत कुछ सीखा, पर हर नए अनुभव के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। खुद को पहचानना एक अनंत यात्रा है। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, वैसे वैसे तुम भी नए सवालों और नए जवाब पाओगे। यही जीवन की खूबसूरती है। कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह अब समझ चुका था कि जीवन की यह
यात्रा कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। इस सफ़र में हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका है। अरब की कहानियाँ और सीख अब कबीर जैसे अनगिनत बच्चों और युवाओं के जीवन का हिस्सा बन गई थी। अरब ने एक ऐसी विरासत छोड़ी थी जो ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और दूसरों की सेवा के महत्व को सिखाती थी, और इस तरह अरब की कहानी आगे बढ़ती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी नए चेहरों और नई कहानियों के साथ। खुद को जानने की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर यह कहानी थी जो अनंत काल तक चलती रहती है। अरब अब काफ़ी वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी ऊर्जा और उत्साह हमेशा की तरह बने हुए था। उसकी पाठशाला में अब और भी अधिक लोग आने लगे थे। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी उसके जीवन के अनुभवों से कुछ न कुछ सीखने के लिए आते थे। अरब ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को सिखाने और उनका मार्गदर्शन करने में बिता दी थी, लेकिन अब वह महसूस करने लगा कि उसका समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। एक दिन अरब ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने देखा कि आज अरब के चेहरे पर कुछ अलग सी शांति और गहराई थी। उसने सभी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँ, लेकिन याद रखना, मेरी यह यात्रा कभी खत्म नहीं हुई है और ना ही कभी खत्म होगी। यह यात्रा तुम्हारे साथ जारी रहेगी। शिष्यों में से एक ने पूछा, गुरुजी, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें अभी भी आपकी ज़रूरत है। हमने अभी तो आत्म खोज की इस यात्रा की शुरुआत की है। अरब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी खुद की शक्ति और ज्ञान पर विश्वास करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें सिर्फ दिशा दिखा सकता हूँ, लेकिन असली यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। जो कुछ मैंने सिखाया वह सब तुम्हारे भीतर है। बस अपने दिल की आवाज़ सुनो और सच्चाई की राह पर चलते रहो। शिष्यों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानते थे कि यह समय अवश्य आना था। उन्हें एक अंतिम सीख दी, जीवन में हमेशा जिज्ञासु बने रहो। सवाल पूछो और उत्तर के लिए जल्दबाजी मत करो। हर उत्तर समय के साथ तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। बस धैर्य रखो और अपने आप में विश्वास रखो। अरब ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वह शांति और संतोष के साथ संसार को अलविदा कह गया। उसके जाने के बाद उसकी पाठशाला में एक गहरी शांति छा गई, लेकिन शिष्यों के दिलों में एक नया संकल्प जाग गया था, अरब की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प। अब वह समझ चुके थे कि अरब का संदेश, उसकी कहानी और उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं हो सकती। हर एक शिष्य, हर एक व्यक्ति जिसने उससे कुछ सीखा, उसकी कहानी का एक नया अध्याय लिखता रहेगा। अरब का शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उसकी शिक्षाएं, उसकी सीख और उसकी आत्मा उन सभी में जीवित थी जिन्होंने कभी उससे ज्ञान प्राप्त किया था, और इस तरह उसकी यात्रा अनंत तक चलती रही। हर नए मन में, हर नए सवाल में और हर उस आत्मा में जो खुद को खोजने की राह पर चल पड़ी थी। और यही अरब की कहानी का असली सार था। खुद को पहचानो, दूसरों की सेवा करो और जीवन की इस यात्रा में अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, क्योंकि इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। यह हमेशा चलती रहती है, एक से दूसरे और फिर अनगिनत आत्माओं में फैलती हुई। अरब के जाने के बाद एक अजीब सी शांति थी। लोग उसकी अनुपस्थिति महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही उसके दिए हुए ज्ञान से प्रेरणा ले रहे थे। अरब के शिष्यों ने उसकी पाठशाला को चलाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया था। वह अब दूसरों को उसी तरह सिखाने लगे जैसे अरब ने उन्हें सिखाया था। एक दिन कबीर, जो अब बड़ा हो चुका था और अरब का प्रिय शिष्य था,
गांव की उसी पाठशाला में बैठा था। उसने सोचा कि अब उसकी बारी अरब की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की है, लेकिन एक सवाल उसकी आत्मा को घेर रहा था। क्या मैं वाकई तैयार हूँ? क्या मैं अरब की तरह ज्ञान बांट पाऊंगा? कबीर ने अपने भीतर यह द्वंद्व महसूस किया। उसने अरब के पेड़ के नीचे जाकर ध्यान लगाया, जहाँ वह अक्सर अपने गुरु के साथ बैठा करता था। उसकी आंखें बंद थीं और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अरब की आवाज़ उसके भीतर गूंज रही हो। कबीर, वह आवाज़ कह रही थी कि ज्ञान सिर्फ सिखाने से नहीं आता, बल्कि उसे जीने से आता है। तुम्हारे भीतर सभी उत्तर हैं, बस तुमने उन्हें अभी तक खुद से पूछा नहीं। जब तुम किसी को सिखाओगे तो वह सिखाने का पल तुम्हें भी सिखाएगा। कबीर की आंखें खुली और उसके भीतर एक नई रोशनी जल उठी। वह अब समझ गया था कि उसे खुद पर विश्वास करना होगा, जैसे अरब ने हमेशा सिखाया था। जीवन की हर सीख तभी पूरी होती है जब हम उसे ना सिर्फ दूसरों को सिखाते हैं, बल्कि खुद को भी उससे कुछ सीखते हैं। कुछ समय बाद एक नया शिष्य, जिसका नाम आयुष था, कबीर के पास आया। आयुष भी जीवन में अपनी दिशा खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह परेशान था और जानना चाहता था कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पता चलेगा। कबीर ने वही सवाल सुने जो उसने कभी अरब से पूछे थे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष, जीवन का उद्देश्य अचानक तुम्हें प्रकट नहीं होता। यह तुम्हारे हर छोटे छोटे कदमों में छिपा होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। अपने भीतर झांको, अपने सवालों से डरो मत और जीवन की हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखो। धीरे धीरे तुम्हारे उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। आयुष ने कबीर की बातें ध्यान से सुनी और उसे लगा कि उसे अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। कबीर ने उसे वही राह दिखाई जो कभी अरब ने उसे दिखाई थी, और इस तरह अरब की कहानी कबीर के माध्यम से आगे बढ़ती गई। हर नया शिष्य, हर नई आत्मा जो खुद को खोजने के लिए तैयार होती, वह इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनती चली जाती। अरब की विरासत अब केवल कबीर तक सीमित नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति में जीवित थी जिसने कभी उसकी सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। और इस तरह अरब की कहानी चलती रही, हर पीढ़ी के साथ, नए चेहरों के साथ और नई जिज्ञासाओं के साथ। इस कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि यह कहानी हर उस आत्मा की थी जो खुद को जानने की, अपने भीतर की गहराई को समझने की यात्रा पर थी। अरब का संदेश और उसकी शिक्षा अनंत तक फैल चुकी थी, और यही उसकी कहानी का असली सार था। खुद को जानने की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह बस नए नए रूपों में आगे बढ़ती रहती है। अरब की कहानी अब एक पूर्ण चक्र की तरह महसूस हो रही थी। गांव में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, और उसकी शिक्षाएं हर व्यक्ति के जीवन में एक स्थायी छाप छोड़ चुकी थी। कबीर और अन्य शिष्य अब उसकी शिक्षाओं को सजीव बनाए हुए थे और हर दिन नया ज्ञान और प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए। यह सभा अरब के जीवन और उसकी शिक्षाओं को समर्पित थी। कबीर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, गुरुजी की शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहती है। उन्होंने हमें दिखाया कि खुद को जानने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, यह बस एक नई शुरुआत होती है। आज हम उनकी शिक्षाओं को अपनाकर और भी आगे बढ़ेंगे। सभा में उपस्थित लोगों ने अरब के योगदान को सराहा और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। गांव का हर व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा, अब खुद को जानने और दूसरों की सेवा करने के
प्रति प्रतिबंध था। अरब की कहानी अब केवल एक यादगार घटना नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरब की शिक्षाओं की गूंज दूर दूर तक फैल गई। उसकी कहानियाँ और उपदेश अब किताबों, शब्दों और विचारों के माध्यम से नए रूप में जीवित थे। उसकी जीवन यात्रा अब एक प्रतीक बन चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जो कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अरब का नाम अब हर उस व्यक्ति के दिल में बसा हुआ था जिसने कभी खुद को खोजने की यात्रा की शुरुआत की थी। उसकी शिक्षाएं और उसका संदेश आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे, यह बताते हुए कि खुद को जानने की यह यात्रा जीवन भर चलती रहती है और इसके हर कदम पर एक नई सीख और नया अनुभव छिपा होता है। इस प्रकार अरब की कहानी का अंत एक नई शुरुआत के रूप में हुआ। यात्रा और उसकी शिक्षाएं अब अनंत तक फैल गई थी, एक सच्ची प्रेरणा के रूप में हर व्यक्ति के जीवन में जीवित थी। और यही कहानी का अंतिम अध्याय था, खुद को जानने की यात्रा, एक निरंतर और अनंत यात्रा जो कभी समाप्त नहीं होती। तो साध संगत जी, यह थी हमारी आज की प्रेरणादायक साखी, एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि खुद को जानने का सफ़र कभी खत्म नहीं होता। उम्मीद है कि इस साखी से आपको भी अपने जीवन की यात्रा पर विचार करने की प्रेरणा दी होगी। साध संगत जी, ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी भी जरूर